आज तुम देखने वाले हो एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसके खून से तुम अमर बन जाओगे, जिसके कारण उसके पीछे पड़े होते हैं काफी बंदे या कहूँ पूरा एम्पायर, जिसे बचाता है एक ऐसा गॉड टियर स्पोर्ट्समैन जिसकी तलवार निकली, अगले की गर्दन फिसली। पर क्या ये बंदा इस एनिमे के डेमोनिक स्पोर्ट्समैन से इस बच्चे की जान बचा सकता है? एनिमे के एंड में इन दोनों की काफी ओवरवेलमिंग गॉड टियर लेवल की बैटल होती है, तो साथ में कुछ खाने के लिए ले आओ यार। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कोतारू नाम का लड़का अपने पेट टोबीमारू और अपने मास्टर शोन के साथ भाग रहा होता है, पर अचानक मास्टर शोन गिर जाते हैं। फिर कोतारू मास्टर शोन को बचाने जाता है, पर मास्टर शोन कहते हैं, चिंता मत करो कोतारू, हम मंदिर से काफी दूर आ गए हैं और अब हम सेफ भी हैं। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो कोतारू, अब तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा। अगर रास्ते में कुछ भी हुआ तुम इसे बेचकर पैसे ले लेना। कोतारू कहता है, पर आप क्या करोगे मास्टर? मास्टर शोन कहते हैं, मैं वापस मंदिर जाऊंगा और वहाँ पर देखूंगा सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम अकाइके में मंगाकू टेम्पल के शिरातो में मॉन्क सेकाई से मिलना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कोतारू मना कर रहा होता है, पर मास्टर शोन कहते हैं, अब टाइम नहीं बचा है, जल्दी जाओ। हम कुछ लोगों को देखते हैं। एक आदमी कहता है, हमारा देश ज्यादा दूर नहीं है, बस इस पहाड़ के पीछे है। तभी हम देखते हैं एक आदमी उनके आने की खबर अपने साथियों को दे देता है। फिर क्या होना था, लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में कई लोग मर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग तीर चला रहे थे, पर अचानक से उस भीड़ में से एक बंदा निकलता है जिसका नाम लुओ लैंग है। तुम इसका नाम याद रखने वाले हो। ये बंदा लिटरली एक बंदे को अपनी शील्ड बनाकर, जो बेचारा मर चुका है, अपने आगे आने वाली हर एक चीज को काटना शुरू कर देता है। फिर लुओ लैंग के साथी कहते हैं, भाई ये काम हम लुओ लैंग पर छोड़ देते हैं। फिर क्या होना था, लैंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 काटने के बाद दुश्मन के बॉस को एक पोज मारता है, और जिसके कारण ये बंदा चिढ़ भी जाता है और लैंग भाई पर हमला करता है। पर लैंग भाई इसके हर एक अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। फिर लैंग अपने हाथों से उसके कटाना के अटैक को काउंटर कर लेता है, पर ये बेवकूफ दोबारा उठ जाता है। फिर लैंग एक इजीली ओवरवेलमिंग स्वॉर्ड स्विंग करता है और उसका दुश्मन 1 सेकंड में ही मर जाता है। फिर लैंग के साथी कहते हैं, हमारी क्रेट एकदम सुरक्षित है। फिर लैंग भाई अपनी स्वॉर्ड अंदर रख लेता है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, लैंग चाइना से है। फिर लैंग कहता है, इस देश में किसी की इतनी भी औकात नहीं जो मुझसे लड़ पाए। फिर हमें अकाइके दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं एक कुत्ता किसी का सामान चोरी कर भाग रहा होता है। वो आदमी भी गुस्से में उसके पीछे भाग जाता है। फिर हमारा कोतारू उसके घर में घुसकर पानी चोरी करता है, थोड़े चावल और साथ में सूखी मच्छी। फिर कोतारू का टोबीमारू वापस आ जाता है, मतलब टोबीमारू को इसी ने भेजा था भाई। फिर वो उसे थोड़ा सहलाता है और प्यार करता है। फिर हम लुओ गैंग की फौज को देखते हैं जो कि अलग अलग फैल जाती है, ये किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर हम देखते हैं हमारा लोंडा एक पुराने टेम्पल में पहुंच जाता है जो उसका टेम्परेरी अड्डा है। फिर टोबीमारू कुछ नोटिस करता है। कोतारू बर्तन निकालकर कहता है, टोबीमारू हम खाना खाने के बाद इस विलेज से जल्दी निकल जाएंगे। हम देखते हैं टोबीमारू किसी पर भौंक रहा होता है। कोतारू पूछता है, तुम कौन हो? नानाशी कहता है, चिंता मत करो, तुम खतरे में नहीं हो। कोतारू कहता है, निकल जाओ यहाँ से। नानाशी कहता है, तो तुम ये कह रहे हो ये जगह तुम्हारे बाप ने खरीदी है? ये तुम्हारा घर है क्या? कोतारू कहता है, हाँ ये जगह हमारे घर जैसी है क्योंकि हम यहाँ पे तुमसे पहले थे। नानाशी कहता है, ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारा नया किराएदार। कोतारू कहता है, चलो टोबीमारू हम खाना बनाते हैं। स्मेल से लग रहा है तुम मेरे लिए फिश बना रहे हो। कोतारू कहता है, चलो टोबीमारू। फिर हम लुओ लैंग के साथ कुछ सैनिकों को देखते हैं जिनकी हड्डियां ठंड से कांप रही थी। फिर उसका साथी कहता है, हवा थम जाएगी फिर ठंड नहीं लगेगी। फिर वो बंदा कहता है, ठंड तो सह लेंगे लेकिन पूरा इलाका घूम घूम कर इन चाइनीज लोगों के साथ रहना और इनको प्रोटेक्शन देना, ऊपर से बाकी सारे काम भी। आखिरकार एक बंदा कितना सहेगा यार। आखिरकार हमारे मालिक इन अजनबियों को महल के अंदर क्यों आने दे रहे हैं यार? मुझे यकीन है मालिक के पास कोई अच्छी वजह तो होगी। वैसे इस बात से याद आया ना, वो लोग शीशाइन वाले किले में कुछ बना रहे हैं ना। अरे तुम उस अजीब से बड़े ढांचे की बात कर रहे हो क्या, जो शायद एक पावन मंदिर है या फिर एक बलि चढ़ाने की जगह? मैंने सुना उन्होंने पहले जमीन की नाप तोल की, फिर जगह तय की और आखिरकार उसे शीशाइन के मैदानों पर बना ही दिया। उन्हें बहुत कड़े नियम दिए गए थे यार।
जैसे लकड़ी देवदार की हो यानी सीडोर की, और कीलो की जगह उसे पेड़ की छाल जिसे इंग्लिश में ट्री बार्क भी बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना होगा, फिर उसी से जोड़ा जाए। पता नहीं यार ये चाइनीज लोग उस पुराने किले में कर क्या रहे हैं। वैसे भी ये लोग चाइनीज हैं, हम इनकी सोच कभी नहीं समझ पाएंगे। जापानीज और चाइनीज में यही तो फर्क है। फिर हम अपने कोटारू भाई को देखते हैं जो कि मछली पका रहा होता है। फिर अपना नानाशी भाई कहता है, अरे वाह क्या खुशबू आ रही है कोटारू। कोटारू कहता है, टेस्टी तो होगा, मैंने बनाया है, वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी तुम्हें ये खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास तुम जैसे फालतू इंसान को देने के लिए एक भी फालतू फिश नहीं है, ठीक है? नानाशी कहता है, मुझे लगता है तुम यहाँ पर ज्यादा टाइम से नहीं रह रहे हो। तुमने जो कहा उसके बाद ये उड़ता हुआ धुआं इस बात का सबूत है कि लकड़ियाँ तो सूखी हुई नहीं है, तुम तो गीली लकड़ियों में बना रहे हो यार। कुछ तो शर्म कर लो यार, एटलीस्ट इन्हें सुखाई लेते, इतनी भूख पड़ी थी तुम्हें। कोतारू कहता है, तुमसे किसने पूछा ये अभी भी गर्म है, तो ध्यान से खाओ तोबीमारू। पर ये तोबीमारू अपनी मछली नानाशी को दे देता है। नानाशी कहता है, थैंक यू, मैं इसे ले लेता हूँ। कोतारू कहता है, तुम्हें कुछ और चाहिए? नानाशी कहता है, अरे मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं बोला, मैं तो कुत्ते को बोल रहा हूँ। इससे कोतारू चिढ़ जाता है। फिर हमारा बेचारा तोबीमारू उदास हो जाता है। कोतारू ये देखकर अपनी मछली तोबीमारू को दे देता है। फिर हम देखते हैं राजा के सिपाही गांव के लोगों से तोबीमारू की पूछताछ कर रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने एक छोटे बच्चे को देखा तो था। सैनिक पूछता है, क्या वो अकेला था? बूढ़ा आदमी कहता है, लग तो वो अकेला ही रहा था, पर साथ में उसके एक पेट कुत्ता भी था। सैनिक कहता है, तुमने उन्हें एग्जैक्टली किस जगह किस टाइम पर देखा था? बूढ़ा आदमी कहता है, शायद सुबह देखा था। फिर वो घमंडी सैनिक कहता है, हैं? वो अभी कहाँ है? बेचारे बूढ़े आदमी की याददाश्त काफी कमजोर होती है, ऊपर से बेचारा बूढ़ा है। फिर वो घमंडी सैनिक उस पर भड़क रहा होता है। फिर बेचारा बूढ़ा आदमी कांप कांप कर बोलता है, शायद वो लोग वहाँ हों, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने कई सालों से वहाँ पर किसी को देखा है। फिर हम देखते हैं ये सब खाना खा ही रहे होते हैं, पर अचानक तोबीमारू को किसी दुश्मन की भनक हो जाती है। कोतारू कहता है, भागो तोबीमारू, पर कोई कमीना कोतारू बेचारे पे पत्थर मार देता है। तोबीमारू अपनी रेज मोड में आ जाता है। नानाशी के सामने वही घमंडी सैनिक आ जाता है। हम लॉर्ड अकाकी के सोल्जर हैं, यानी एक सैनिक। अपना नानाशी अपनी टांग आगे कर देता है। घमंडी सैनिक कहता है, तुम्हें हमारे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। नानाशी कहता है, वो सिर्फ एक छोटा बच्चा है, तुम्हें नहीं लगता तुम उसके साथ ज्यादा सख्ती कर रहे हो? घमंडी सैनिक कहता है, अरे आवारा आदमी, तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? और नानाशी पर हमला करता है, पर नानाशी उससे बच जाता है और उस पे खोलता हुआ मटका मार देता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये हरामी कोतारू को पकड़ने जा रहा होता है, पर इस बेचारे को क्या पता था हमारा गॉड तोबीमारू दोगेश समाज की इज्जत रखकर इसको फाड़ देता है। भाई हम देखते हैं घमंडी सैनिक का साथी कुनाई से वार करता है, पर नानाशी उससे बच जाता है और अब वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। फिर वो बंदा नानाशी पर अपनी बेच से हमला पे हमला करता है, पर अपना नानाशी भाई उस अटैक से बचते ही जा रहा था, पर झटके से वो नानाशी को अपनी बेच से पकड़ लेता है और उस पर जहर वाली कुनाई मारता है, पर हमारा गोट तोबीमारू नानाशी को बचा लेता है पर खुद जख्मी हो जाता है। फिर वो बंदा नानाशी को खींचता है और उस पे हैंड टू हैंड जहरीले कुनाई से वार करने के लिए जाता है। नानाशी बिना अपनी स्वॉर्ड निकाले उसकी एक कुनाई उसके हाथ से गिरा देता है। फिर वो बंदा अपनी लाश कुनाई नानाशी पर फेंकता है, पर वो मिस हो जाती है। पर ये बंदा अचानक और कुनाई निकाल लेता है, नानाशी पर दोबारा हमला करता है, पर अपना नानाशी भाई उससे बच जाता है। फिर ये बंदा अपनी कुनाई पकड़कर नानाशी पर दोबारा वार करने जाता है, पर नानाशी इस बार उसको काउंटर कर लेता है। इसी की बेत से इसी को फंसाकर अपनी तलवार की कवर को इसके एडम एप्पल पे मारता है और ये मर जाता है। फिर हम देखते हैं तोबीमारू को जहर चढ़ रहा होता है। नानाशी कहता है, सुनो बच्चे, तुम इसे अकेले ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए दवाई लेकर आओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ। कोतारू कहता है, पर वो मुझे कहाँ मिलेंगे? नानाशी कहता है, विलेज में किसी से भी पूछ लो। कोतारू कहता है, वो मुझे पकड़ लेंगे। फिर नानाशी कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, घोड़े में चढ़ो और दूसरे विलेज में जाओ। कोतारू कहता है, ना मेरे पास घोड़ा है ना मुझे घुड़सवारी आती है। फिर नानाशी मरे हुए बंदे से कुछ चुरा कर कहता है, इसका मतलब तुम यहाँ पर फंस गए हो और तुम्हें अपने डोगेश भाई को खुद ही हील करना होगा। कोतारू कहता है, इसका मतलब तुम हमें अकेला छोड़ के जा रहे हो? नानाशी कहता है, बिल्कुल सही, तुम्हें क्या लग रहा है मैं इस खतरनाक जगह पर घूमूंगा? कोतारू कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, मेरा तोबीमारू तुम्हें बचाने के लिए जख्मी हुआ है। मेरा तोबीमारू अभी जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है और तुम हमारी मदद करने के बजाय हमें छोड़कर जा रहे हो। नानाशी गुस्से में कहता है, भूल गए बच्चे, मैंने भी तुम्हारी जान बचाई थी, हिसाब बराबर। हम देखते हैं तोबीमारू की हालत काफी खराब हो रही होती है।
ननाशी कहता है अगर तुम्हें अपने डॉग को बचाना है तो दूसरों पर डिपेंड होकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कोतारू भाग भाग कर नानाशी के आगे आ जाता है और कहता है अगर तुम मेरे डॉग टोबीमारू को जिंदा बचाना और हमें सेफली मंगाकू टेम्पल शिरातो में छोड़ने का प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम्हें ये कीमती चीज दूंगा जिसकी वैल्यू 10 गोल्ड रियो है। बेसिकली रियो यहाँ की करेंसी है। ननाशी को यकीन नहीं हो रहा होता क्या ये चीज सच में इतनी महंगी है, तो कोतारू उस चीज को ननाशी के आगे ले जाता है। कोतारू की शक्ल देखकर ननाशी को थोड़ी दया आ रही होती है और ननाशी मान भी जाता है, पर कोतारू ननाशी को जेम छूने तक नहीं दे रहा था और कहता है मैं तुम्हें ये तभी दूंगा जब तुम अपना पूरा काम करोगे। ननाशी बेचारे को थोड़ा पोक कर कहता है इतना दूर जाना होगा, करूं या ना करूं? कोतारू बेचारा कहता है तुम्हें ये चाहिए नहीं, हाँ या ना। अगले सीन में हम देखते हैं ननाशी तोबीमारू और कोतारू को अपने घोड़े में ले जा रहा है। कोतारू बीच में पूछता है क्या तोबीमारू ठीक है, क्या शहर यहाँ से ज्यादा दूर है? अबे मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने तुम्हें हायर किया है। फिर ननाशी कहता है डॉग को देखकर लग रहा है कि ये अभी जिंदा है, पर हमें शहर पहुंचने में टाइम लगेगा क्योंकि मेरा घोड़ा काफी थका हुआ है। और वैसे भी अगर हम शहर पहुंच गए और हमें इसके लिए मेडिसिन भी मिल गई तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो सकती है क्या कोई इस डॉग को एडमिट करके इसका ट्रीटमेंट करेगा। और सुनो, वो आदमी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? एटलीस्ट मुझे इतना तो बता दो। आखिरकार तुमने मुझे हायर किया है, मेरा ये जाने का हक नहीं है। पर इसका जवाब देने की बजाय कोतारू कहता है तोबीमारू मरा तो तुम उसके जिम्मेदार होगे और साथ में मैं तुम्हें ये खजाना नहीं दूंगा और तुम्हारे शरीर पे काले गलैने लगाऊंगा, शराब भी नहीं दूंगा, काले गलैने, ठीक है? मरते दम तक याद रखोगे। ननाशी कहता है क्या बेवकूफ बच्चा है। फिर हम देखते हैं इस एनिमे के विलन में से एक मिंग डायनेस्टी का एम्परर जो अभी अपने ट्रांसलेटर को कुछ अपनी भाषा में कहता है। फिर ट्रांसलेटर कहता है सुनो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वर्कर्स को हायर करो और कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी मुकाओ। फिर हम अकाइकी के राजा को देखते हैं जो कि अपने एडवाइजर से बात करते हुए कहता है मुझे पहले से 2000 गोल्ड रियो मिल रहे थे, अब वो 100 और दे रहे हैं और वर्कर्स के बदले, और साथ में कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी। ये सब बातें सेंस बना रही है। लॉर्ड अकाइकी का सोल्जर बोलता है क्या पता लॉर्ड उन्हें जल्दी हो। ना ना ना, उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि आखिरकार वो उस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। राजा के एडवाइजर आपस में कह रहे होते हैं। जितना वो इस बात को अपने तक रखते उतना इस बात को जानने की चुल होती है। फिर हम देखते हैं आखिरकार हमारे लोंडे शहर पहुंच ही गए, पर रात हो गई है। ननाशी कहता है इस सैडल को दफना दो क्योंकि इसके अजीब शेप के कारण ये ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर सकता है। फिर कोतारू कहता है तुम्हें समुराई के हॉर्स को चोरी करना चाहिए था। ननाशी कहता है मैंने सबसे बढ़िया घोड़े को चुना और अब जल्दी अपना काम करो वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। और हाँ, अपना काम होते ही घोड़े को भी वहाँ ले आना। फिर इन्हें फाइनली एक डॉक्टर मिल जाता है, पर वो डॉक्टर कहता है मैंने अपनी तरफ से तो पूरा अच्छा किया, पर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एक एनिमल को ट्रीटमेंट नहीं दिया है। फिर ननाशी उसे कोतारू के पास ले जाता है। कोतारू पूछता है क्या ये ठीक है? ननाशी कहता है हाँ ये ठीक तो है, पर इसे जितना हो सके उतना पानी चाहिए ताकि स्टेबल रहे। फिर कोतारू अपनी बोतल से तोबीमारू को पानी पिलाने की कोशिश करता है, पर अफसोस पानी खत्म हो जाता है। ननाशी कहता है ये अभी भी पैरालाइज है जिसके कारण ये पानी नहीं पी पा रहा है। कोतारू गुस्से से कहता है तोबीमारू को नीचे रखो, मैं भी उसके लिए पानी लेके आता हूँ। फिर कोतारू पास की नदी से पानी लेकर अपने मुंह में डालकर तोबीमारू को पिलाता है ताकि वो इसे ऐसे पी पाए। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिस मंदिर में हमारे लोंडों ने तबाही मचाई है वहाँ अकाइकी के सैनिक आ गए हैं और वो कहते हैं क्या किसी ने कुछ देखा, बट किसी को नहीं पता होता क्योंकि कोई भी सर्वाइवर नहीं बच पाया। फिर हम बंदे को देखते हैं जो वहाँ पर थोड़ा डाटा कलेक्ट कर रहा था, पर अफसोस वो पकड़ा जाता है। फिर हम देखते हैं वो लोग उस जगह में आग लगा देते हैं। फिर हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है अगर तुम्हें ज्यादा ठंड लगी तो तुम स्ट्रोमेट का इस्तेमाल कर लेना बच्चों। ननाशी कहता है आपका शुक्रिया। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है इसमें कोई शुक्रिया कहने की बात नहीं बेटा, तुमने पैसे पे किए हैं और वैसे भी इधर पास में हॉट स्प्रिंग है, अगर तुम नहाना चाहो तो नहा लो। फिर हम देखते हैं सुबह हो गई है, पर कोतारू नहीं सोया, वो रात भर तोबीमारू की देखभाल कर रहा था। फिर ननाशी उठ जाता है और कहता है अरे लगता है मैं ज्यादा सो गया हूँ। वैसे तुम्हारा डॉग ठीक हो गया क्या? फिर ननाशी वहाँ से जा रहा होता है। कोतारू को लगता है वो उसे छोड़कर भाग रहा है, पर ननाशी कहता है मैं नई सैडल लेने जा रहा हूँ क्योंकि हमने पुरानी वाली दफना दी थी ताकि लोग हमें पकड़ न लें, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो ये सारा काम मैंने फ्री में किया। और टाउन में चला जाता है। फिर हम देखते हैं इस शहर में लैंग भी घूम रहा होता है और कुछ लोग लैंग के बारे में कहते हैं ये काफी तगड़ा बंदा है। फिर ननाशी को सिंपली एक सही सा सैडल मिल जाता है और वो उसे खरीद लेता है। फिर
फिर हम लैंग औरों को देखते हैं। लैंग का साथी कह रहा होता है जिन हान और टैशो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। लैंग बोलता है दोनों काफी स्किल्ड थे, तब भी नहीं लौट पाए, कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। फिर हम देखते हैं एक छोटा सा बेब्लेड का रेफरेंस। 3 बच्चे बेब्लेड खेल रहे होते हैं। हम देखते हैं लैंग अपने साथी से बात कर रहा होता है। किससे पता था कि एक बच्चे को पकड़ने के लिए हमें इतना वक्त लग जाएगा। वैसे भी हमारे पास अब सिर्फ 4 दिन रहते हैं, पर अगर हम उसे फुल मून तक नहीं पकड़ पाए तो हम इस कंट्री में ही फंस जाएंगे। और इनकी ऐसी बातचीत हो रही होती है। लैंग अपने साथी से बातचीत करते करते नानाशी की स्वॉर्ड देख लेता है और कहता है मजा आएगा। और उस पे बेफालतू वार कर देता है। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। लैंग नानाशी पे काफी वार कर रहा होता है, पर नानाशी थोड़ा सा काउंटर कर रहा होता है। इनकी देख के तो अलग इस फिशरमैन की फट रही होती है। फिर लैंग नानाशी को धकेल रहा होता है। फिर ये दोनों दोबारा आमने सामने आते हैं। इससे पहले ये लैंग बेवकूफ कुछ करे, उसका दोस्त कहता है चलो यार यहाँ से चलते हैं। लैंग इस बात से कंफ्यूज था, आखिरकार ये बंदा अपनी स्वॉर्ड क्यों नहीं निकाल रहा, एंड आगे जाकर तुम्हें पता लग जाएगा। फिर हम देखते हैं नानाशी वापस आ जाता है, पर इस कोतारू को लग रहा होता है कि नानाशी इसलिए लेट आया क्योंकि वो इसको बेचने के लिए किसी को ढूंढ रहा है। पर नानाशी कहता है क्या बकवास कर रहे हो। नानाशी टोबीमारू के लिए दवाई भी लाया होता है और वो कोतारू को दे देता है। फिर हम देखते हैं लैंग डेड बॉडीज की जांच करने आया होता है, जिसके बाद लैंग अपने मास्टर को जानकारी देता है कि डेड बॉडीज नकली थी, हमने जो बंदे भेजे थे वो नहीं थे। जिसके बाद वो सब इस बात पे एग्री करते हैं कि अकाइकी के ही सैनिकों ने जिनहान और टिशु को मारा होगा और बाद में दोषी को ही कल्प्रिट समझ के पकड़ लिया होगा। फिर रात हो जाती है। हम देखते हैं नानाशी कोतारू के लिए खाना लेके आता है। कोतारू नानाशी से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको जो भी कुछ कहा, पर मुझे लोगों पर यकीन नहीं होता। फिर नानाशी कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना, वैसे भी हम दोनों किराएदार हैं। फिर ये दोनों सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं नानाशी को एक बहुत बुरा सपना आता है जिससे वो सहम जाता है। फिर हम देखते हैं नानाशी अपने घोड़े पे सैडल बना रहा होता है, तो कोटारो नानाशी से पूछता है वैसे तुम्हारी स्वॉर्ड में क्या बंधा हुआ है, किसी तरह का चाम लग रहा है। फिर नानाशी कहता है इसे किसी तरह का समझौता समझ सकते हैं। फिर कोटारू कहता है किस तरह का समझौता। फिर नानाशी कहता है ये एक सीक्रेट है। फिर नानाशी घोड़े को सहलाता है। फिर कोटारू कहता है इन तरह के जानवरों का क्या ही फायदा है, तुम उस घोड़े की केयर क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है इससे हमारा कुछ फायदा होगा। नानाशी कहता है हाँ, जिन लोगों के पास घोड़े होते हैं वही इस बात को समझ सकते हैं। एक घोड़े का होना और उस पर राइड करना एक ऐसा एहसास होता है जो तुम कभी नहीं समझ सकते। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसके पास एक घोड़ा हो और वो उस पर राइड करना जानता हो। फिर नानाशी घोड़े का होने का काफी फायदे बताता है, जैसे कि तुम उस पर जब चढ़ते हो और घुड़सवारी करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम जैसे आसमान में जा रहे हो। भाई इसे देखकर अपने कोटारू की लाल टपक जाती है और कहता है भाई क्या तुम मुझे भी घुड़सवारी सिखा सकते हो। और नानाशी हाँ कर देता है। उसके बाद हमें इन दोनों का काफी अच्छा बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे रहा है। फिर हमें ये बेचारा दिखाया जाता है जो बेचारा बस वहाँ अपने लिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गया होता है, पर वहाँ फंस जाता है। फिर वहाँ पर लॉर्ड अकाइके आ जाता है। फिर हमें पता लगता है इन्होंने इसे काफी टॉर्चर किया है, पर ये बंदा कुछ भी नहीं बोलता है। फिर लॉर्ड अकाइके इसकी छाती पे सरिया डालता है, तब भी इस बंदे को कुछ नहीं होता। फिर वो समुराई लॉर्ड अकाइके को कहता है ये इंटेरोगेशन आप मेरे हाथ छोड़ दीजिए, और लॉर्ड अकाइके छोड़ देता है। फिर हम नानाशी को देखते हैं जो सुबह सुबह उठकर खाना बना रहा होता है। फिर वो बुड्ढा डॉक्टर नानाशी को कहता है मैं बाजार जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं आखिरकार टोबीमारू ठीक हो गया है। फिर हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो बुड्ढा सब्जी खरीद देता है। फिर हमें पता लगता है मिंग डायनेस्टी के लोगों ने कोतारू के ऊपर एक इनाम रख दिया है। वहाँ पे बेसिकली ये लिखा होता है कि एक बच्चा, वो भी एक कुत्ते के साथ। फिर हम बाद में उसी समुराई को देखते हैं जिसने लॉर्ड अकाइको को कहा था कि आप ये इंटेरोगेशन मेरे हाथ छोड़ दीजिए। वो बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा जानबूझकर गुस्से में अपनी लक्कड़ वाली स्वॉर्ड लैंग पर फेंक देता है, पर ऑब्वियसली लैंग उससे बच जाता है और लैंग से झूठ मूठ की माफी भी मांगता है। फिर वो समुराई लैंग को कहता है क्यों ना तुम भी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। फिर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, पर हमें उनकी लड़ाई नहीं दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं ये बुड्ढा डॉक्टर पैसों की लालच में हमारे लोंडो को धोखा देने वाला होता है, पर ऑब्वियसली वो वहाँ से चले जाते हैं। ऊपर से उसके लिए एक हैंगिंग नॉट तक छोड़ते हैं।
फिर हम उसी समुराई को देखते हैं जो लैंग से लड़ा था, जो लैंग से काफी बुरी तरह से हार जाता है। उसके बाद उसकी बीवी उसकी पट्टी कर रही होती है। फिर वो समुराई लैंग की काफी तारीफ कर रहा होता है, पर वो साथ में ये भी कहता है कि इससे पहले मैं इससे भी खतरनाक बंदे से लड़ चुका हूँ। पर अफसोस उस बंदे ने अब तलवार चलानी छोड़ दी है, पर उसकी फाइटिंग स्पिरिट काफी तगड़ी थी। उसके पास एक गॉड गिविंग टैलेंट था और बेसिकली ये हमारे नानाशी की बात कर रहा है। तो तुम्हें आगे पता लगेगा कि नानाशी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उसने अपनी स्वॉर्ड चलानी छोड़ दी। फिर हम नानाशी और को देखते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग में मजे कर रहे होते हैं। कोतारू नानाशी के पीछे काफी खतरनाक स्कार्स को नोटिस करता है और उससे पूछता है, आपको ये कहाँ लगे? नानाशी कहता है, लड़ाई में। फिर हमें साथ ही साथ ये भी पता लगता है कि नानाशी के बालों का असली कलर लाल है, पर वो उसे छुपाने के लिए काला करता है। फिर नानाशी साथ ही साथ ये भी कह रहा होता है, एक रेड डीमन जिसका कोई नाम नहीं है। कोतारू को ये सब मजाक लग रहा होता है, पर जब कोतारू देखता है वो हैरान हो जाता है। फिर हमें पता लगता है नानाशी का तो कोई असली नाम ही नहीं है। बेसिकली नानाशी का मतलब जापानीज में नो नेम है, मतलब कि कोई नाम ही नहीं। नानाशी ये भी कहता है, जब मैं अपने लॉर्ड के लिए काम करता था तो मैं बार बार अपना नाम बदलता रहता था। मेरा कोई असली नाम ही नहीं है। इस कलर का असर मेरे बालों पर सिर्फ 10 दिन तक ही करता है। उसके बाद दोबारा मुझे अपने बालों को काला करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग मुझसे डरते हैं। फिर कोतारू कहता है, इसका मतलब तुम फॉरनर हो? नानाशी कहता है, पता नहीं, उन्हें मैं एक शिपरैक में मिला था। मुझे नहीं पता मेरा असली वजूद क्या है। जब मैं अपने लॉर्ड के लिए काम करता था वो काम इतना आसान नहीं था, इसलिए अब मैं किसी भी लॉर्ड को सर्व नहीं करना चाहता। फिर हम देखते हैं वो दोनों मजे से कैंप फायर कर कर बातें कर रहे होते हैं। अचानक नानाशी कुछ सेंस करता है और कोतारू को कहता है, हमें कोई देख रहा है, ऐसे दिखाओ कि जैसे हमें कुछ पता नहीं लगा है। अरे इन सब चीजों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने कहा था कि तुमने बहुत से फॉरनर देखे हैं। फिर कोतारू कहता है, हाँ, अपने देश मींग में, क्योंकि मैं भी एक फॉरनर हूँ ना। मैं वहाँ पर 2 साल पहले रहता था अपने मॉम और डैड के साथ, पर वो दोनों मर गए। उसके बाद किसी ने मुझे बेच दिया। पर भला हो एक मॉन्क ने जो इस कंट्री से है, वो चाइना में ट्रेनिंग करने आए थे और उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई। जब उन्होंने मुझे बचाया फिर मैं इस कंट्री में बोट से आया उनके साथ और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। फिर उन पर कोई अचानक से हमला करता है, पर नानाशी सबको संभाल लेता है और अपना टोबी मारू एक की तो नाड़ पकड़ लेता है। फिर वो बंदा कहता है, मैं बस एक मामूली सा चोर हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर वो लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर नानाशी कहता है, अपने सारे पैसे हमें दे दो। वो बंदा पहले झूठ कह रहा होता है कि उसके पास पैसे नहीं होते, पर उसके पैसों की छन छन की आवाज नानाशी सुन लेता है और वो लोग उससे सारा पैसा ले लेते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। फिर नानाशी और काफी मजे से अपनी जर्नी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मिंग डायनेस्टी वालों को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक बच्चा नहीं मिला और ये बंदा अपना सारा गुस्सा लैंग पर निकाल रहा होता है। फिर हम मास्टर शोन और एक मॉन्क को देखते हैं जो मॉन्क कह रहा होता है कि अब हमें उनसे हाथ मिलाना ही होगा वरना हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। और मास्टर शोन बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा भी रहे होते हैं, पर अफसोस वो मॉन्क मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं आखिरकार ने सारा सच उगल दिया क्योंकि इस समुराई ने उसे एक काफी अजीब दवाई दी। सारी खबर लेकर ये समुराई लॉर्ड अकाइके को बता देता है कि हर 100 सालों में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसके खून से तुम अमर बन सकते हो और वो बच्चा कोतारू है। अगर मींग वालों को बच्चा नहीं मिला तो उन्हें 1 साल और वेट करना होगा। अकाइके प्लान बनाता है कि अब वो उस बच्चे को पकड़ेगा। फिर हमें लैंग के साथी दिखाई देते हैं जो काफी गुस्सा और परेशान हो रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर वो लड़की लैंग को कहती है, अगर हम कल फेल हो गए उस बच्चे को पकड़ने में तो 1 साल के लिए हम दोबारा इस कंट्री में फंस जाएंगे। लैंग कहता है, मुझे उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस उसे ढूंढना है जिसने जिन्हाई को मारा था। फिर हम उसी समुराई को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट को कहता है, अब जंग होने वाली है भाई, तुम मेरे साथ लड़ाई में चल रहे हो। उसका स्टूडेंट कहता है, आपके साथ काम करने के लिए मैं काफी ज्यादा आभारी रहूंगा। फिर वो समुराई उसे बिना बताए वहाँ से चला जाता है। फिर उसका स्टूडेंट कहता है, अरे मेरे लिए रुक जाइए मास्टर इतादोरी। हमें दोबारा कोटारू और नानाशी दिखाए जाते हैं जो जर्नी के दौरान काफी मजे कर रहे होते हैं। कोटारू को भी अब घुड़सवारी आ गई है। फिर हम देखते हैं नानाशी को दोबारा से एक नाइटमेयर आता है। कोतारू उठ जाता है और कहता है, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे सपने आते हैं। फिर हम देखते हैं फाइनली नानाशी ने कोतारू को उसकी डेस्टिनी में पहुंचा दिया है। फिर नानाशी कहता है, अरे मेरी अर्निंग, हाँ तुम ले सकते हो पर मैं तुम्हें रिवॉर्ड में दूंगा सिर्फ 1। नानाशी कहता है, हाँ इतना कम। फिर नानाशी उसे पूरा ही पोटला दे देता है। फिर हम देखते हैं मास्टर शोन कोटारू को बुलाते हैं। कोटारू मास्टर शोन को देखकर इमोशनल हो जाता है और उनसे गले मिल जाता है और एक लास्ट गुड बाय के साथ नानाशी वहाँ से जा ही रहा होता है। फिर हमें पता लगता है इन लोगों ने माइंग डायनेस्टी वालों से हाथ मिला लिया है, मतलब कि कोटारू को धोखा मिला।
फिर ये वांग डायनेस्टी वाले यहाँ से बाहर जा ही रहे होते हैं कि लॉर्ड अकाइके के बंदे इन पर हमला कर देते हैं। फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और लॉर्ड अकाइके का सोल्जर बोलता है हमें बैकअप चाहिए, जल्दी लेके आओ। हम देखते हैं हमारा नानाशी अपने घोड़े को कह रहा होता है चलो दोस्त, अब देखते हैं अगला हम क्या करेंगे। फिर वो देखता है लॉर्ड अकाइके के बंदे को वहाँ से निकलते हुए। फिर नानाशी समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ा कांड हो गया और वो कोतारू को बचाने के लिए वहाँ चला जाता है। पर माइंग डायनेस्टी वालों ने इजीली लॉर्ड अकाइके के बंदे को घेर दिया और नानाशी उन्हें चेस करता है। वो एक दूसरे पर हमला भी करते हैं, पर अफसोस नानाशी का घोड़ा घायल होने के कारण वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। फिर नानाशी मोंग की खातिरदारी करने जाता है और सबसे पहले तो उस बड़े वाले मोंग को मारता है। फिर मास्टर शॉन को पूछता है आखिरकार तूने कोतारू के साथ ऐसा क्यों किया? मास्टर शॉन कहता है वो बच्चा आज रात या कल रात मरने वाला है। नानाशी पूछता है वो लोग कहाँ हैं? मास्टर शॉन कहता है मुझे नहीं पता, मैं उन चाइनीज लोगों पर इतना भरोसा नहीं करता। फिर नानाशी कहता है तभी तो तुमने कोतारू को उसके हवाले छोड़ दिया। मास्टर शॉन कहता है मैं उस बच्चे को बचाना चाहता था, पर उन लोगों ने मुझे धमकी दी वो मेरे को मार देंगे। अगर तू मेरी जगह होता तो तू भी यही करता। फिर नानाशी को अपना पास्ट का ट्रॉमा हिट होता है। फिर हम देखते हैं नानाशी उस पे तलवार चला देता है, पर उसके कपड़े फटते हैं और नानाशी कहता है तुम इन कपड़ों के लायक नहीं हो और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं ये खबर माइंग डायनेस्टी वालों को पहुंच गई है कि उन्होंने बच्चे को कैप्चर कर लिया है। ईगल 2 सिग्नल लेके आता है, एक येलो और एक रेड। माइंग डायनेस्टी वाला बाजा कहता है येलो का मतलब है उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया और लाल का मतलब है अकाइके के सोल्जर्स ने हमारे साथ गद्दारी की। लड़ाई की शुरुआत करो। फिर हम देखते हैं तोबीमारू पैरों के निशान को सूंघ कर उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा है और उसके साथ अपना नानाशी भी। फिर हम लॉर्ड अकाइके औरों को देखते हैं जहाँ पर उससे मिलने माइंग डायनेस्टी वाले आए हैं। फिर हम देखते हैं ये चाइनीज बड़ी आराम से लॉर्ड अकाइके औरों की मार लेते हैं। फिर हम मास्टर इतादोरी औरों को देखते हैं जो कि उन मॉन्क से मिलने जाते हैं और उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं कि बच्चा कहाँ पे है, पर उनको पता नहीं है। फिर ये मास्टर इतादोरी उनको जिंदा लटका देता है। फिर हम देखते हैं लॉर्ड अकाइके के एक सोल्जर में से एक बंदा अर्जेंट मैसेज लेके आता है और उस अर्जेंट मैसेज में तुम्हें पता है क्या होता है? वो बंदा कहता है उन्होंने सबको मार दिया, अब बहुत कम ही लोग बचे हैं। हमारे लिए अब आप एक आखिरी कमांडर हैं और प्रिंसेस ने कहा है कि अब आप इस चीज को लीड करेंगे। मास्टर इतादोरी कहता है सबसे पहले हमें महल में जाना होगा। फिर हम माइंग डायनेस्टी वालों को देखते हैं जो कि अब मजे कर रहे हैं और अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। फिर हम दोबारा से नानाशी औरों को देखते हैं जो कि क्लू फाइंड कर रहे हैं। फिर हम दोबारा माइंग डायनेस्टी वालों को देखते हैं जहाँ पे लैंग कोतारू को पकड़कर ऊपर चढ़ रहा होता है और कहता है क्या हुआ बच्चे, क्या तुम डरे हुए हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने तुम्हें कहा था ना अपनी जिंदगी मजे से बिता लो। कोतारू कहता है जल्दी मुझे मार दो। लैंग कहता है इतनी जल्दी थोड़ी बच्चे, बस तुम्हारे साथ जो आदमी था उसी ने मेरे उस सोल्जर को मारा है। कोतारू नानाशी के बारे में कुछ भी बताने से मना कर रहा होता है। फिर लैंग कहता है कोई बात नहीं, वो मेरे सोल्जर्स के हाथों मर ही जाएगा। फिर हम नानाशी को देखते हैं जो बेचारा थक हारा होने के बाद भी भागता है कोतारू को बचाने के लिए और हम देखते हैं कोतारू बेचारा बंधा हुआ है। फिर वो माइंग डायनेस्टी वाला कहता है क्या तुम देख सकते हो, ये है वो बच्चा, इसके खून से अमरता आएगी। फिर हम देखते हैं इतादोरी अपनी सेना लेकर लॉर्ड अकाइके को बचाने आ जाता है। फिर हम देखते हैं ये माइंग डायनेस्टी वाले तो लॉर्ड अकाइके को ही अपनी ढाल बनाकर उनके सामने पेश कर देते हैं। फिर ये मोटा अकाइके कहता है मेरे प्यारे शोगन मुझे बचा ले यार, तू मेरा इतादोरी शोगन है ना। फिर इतादोरी क्या करता है, कहता है तीर चला इस पे। फिर उस पर तीर चल जाती है और सारे वॉरियर हैरान हो जाते हैं। फिर इतादोरी कहता है ओए सारे चुप हो जाओ, चलो बताओ तुम हमारे डेड लॉर्ड को चुनोगे या फिर मुझे फॉलो करोगे? अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। फिर इस इतादोरी का स्टूडेंट उस लड़की पर तीर चलाकर बोलता है मैं तो मास्टर इतादोरी को सपोर्ट करूंगा और सभी लोग भी बम में आकर बोलते हैं हम भी मास्टर इतादोरी को ही सपोर्ट करेंगे। माइंग डायनेस्टी का एम्परर बोलता है ये क्या हो रहा है? लैंग कहता है लगता है इन मर्दों के लिए उनका एम्परर उनके प्राइड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको रोकने के लिए हॉस्टेज का इस्तेमाल करना तो एक बेकार आइडिया था। माइंग डायनेस्टी का एम्परर कहता है योद्धाओं की कठोर दुनिया, जाओ हमारा रिचुअल रुकना नहीं चाहिए, हम इन्हें रोकेंगे। फिर हम देखते हैं मास्टर इतादोरी के सिपाही आग वाले तीर चलाते हैं। फिर हम अपने नानाशी भाई को देखते हैं जो बेचारा लड़खड़ाते हुए भी कोतारू को ढूंढ रहा था। हमारे लौंडों को आखिरकार वो जगह दिख जाती है
हम देखते हैं कि मास्टर इतादोरी के सिपाही दरवाजा तोड़ने में लगे रहते हैं, पर माइंग डायनेस्टी वाले तीर चलाकर उन्हें रोक रहे होते हैं, पर फिर भी वो दरवाजा तोड़ देते हैं। फिर मास्टर इतादोरी का स्टूडेंट कहता है, मास्टर जब हम इन दुश्मनों के हेड को मार देंगे आपको बताना मुझे क्या चाहिए। मास्टर इतादोरी कहते हैं, तू टेंशन मत ले यार, मेरा बच्चा है तू, प्रिंसेस से तेरी होगी। इतादोरी के सैनिक अंदर हमला करने के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं कि लैंग की साथी इतादोरी के सैनिकों पर हमला बोल देती है और काफियों को मार भी देती है, पर सैनिक इस लड़की पर तीर चलाते हैं, पर जख्मी होने के बाद भी ये लड़की चौड़ी हो जाती है। भाई इसे कहते हैं दी पावर ऑफ कीड़े मकोड़े, क्योंकि ये लोग खाते हैं ना उन्हें। फिर हम इस लड़की को देखते हैं जो सभी को तीर चलाकर मार रही होती है और इसका निशाना इतादोरी के स्टूडेंट पर भी होता है, पर ये प्रिंसेस पाने के लिए इतना पागल होता है अपनी जान की परवाह के बिना एमिंग कर रहा होता है खुलेआम, और इस लड़की का खोपड़ा उड़ा भी देता है और चिल्लाता भी है तुम्हारी माँ की आँख। पर लैंग की साथी उसके घोड़े पर वार करती है जिसके कारण वो गिर जाता है और फिर ये लड़की उसे मार भी देती है। भाई इसकी विल पावर इतनी थी, पक्का हवस के लिए जा रहा होगा राजकुमारी के पास। फिर मास्टर इतादोरी ऑरा फार्मिंग घुड़सवारी कर आता है। पहले इस लड़की को घेरते हैं, फिर इस पे अटैक करते हैं, पर ये बच रही होती है, पर मास्टर इतादोरी इसकी नाड़ी दबाकर इसे घुटवा देते हैं, फिर इसे अटका कर बोलते हैं तीर चलाओ। पहले तीरों से इस लड़की को कुछ नहीं होता, ऊपर से उल्टा अपने हथियार को पाने की कोशिश कर रही होती है, पर फिर क्या होना था, इतादोरी अपने स्टूडेंट का बदला ले लेता है। हम देखते हैं कि रिचुअल का टाइम शुरू हो गया है और हमारा नानाशी गिरते पटकते हुए भी अपनी जान लगाकर आ रहा होता है अपने कोटारू को बचाने। टाइम बीता जा रहा है, हम देखते हैं कि लोग कट रहे होते हैं, मर रहे होते हैं और आखिरकार नानाशी बैटलफील्ड में एंटर कर जाता है। हम देखते हैं कि आसपास चीजें टूटना शुरू हो जाती हैं। फिर हम लैंग को देखते हैं जो कि पहरेदारी कर रहा होता है। फिर मास्टर इतादोरी कहता है तुम मामूली सोल्जर उससे नहीं लड़ सकते, इससे तो मैं ही लड़ सकता हूँ, और लैंग को चुनौती दे देता है। लैंग कहता है एक लैंस स्वॉर्ड। इतादोरी कहता है मैं हमेशा अपनी स्वॉर्ड को लैंस करके ही बेहतर था, इस बारी चीजें वैसी नहीं होंगी जैसे पहले थी, और ये दोनों लड़ते लड़ते वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं लैंग का एक साथी जिसका नाम चाओ है, वो इतादोरी के सैनिकों से लड़ना शुरू कर देता है। फिर हमें पता लगता है कि हमारा नानाशी मलबे के नीचे दबा हुआ है। फिर आखिरकार हमें नानाशी का पाश दिखाया जाता है जहां वो कई लोगों को मार रहा होता है। फिर मास्टर इतादोरी कहता है सोच भी नहीं सकता तुम पर क्या बीत रही होगी, पर क्या कर सकते हैं, ये दुनिया ऐसी ही चलती है। हमारे लॉर्ड ने दूसरे लॉर्ड को मारकर ये जगह हड़प ली और इस सब का बोझ तुम्हारे हाथ में चढ़ गया है। फिर हम देखते कि नानाशी लॉर्ड के वारिस को मारने से झिझका रहा होता है, पर प्रेशर के कारण उसे उस लॉर्ड के वारिस को मारना पड़ता है। यही रीजन था जिसके कारण नानाशी ने अपनी स्वॉर्ड लॉक कर ली थी, क्योंकि एक सच्चा स्वॉर्ड्समैन कभी भी एक निहत्थे बच्चे पे हाथ नहीं उठाता। आखिरकार नानाशी को होश आ जाता है, पर वो इस बार अपनी तलवार सच्चाई के लिए उठाता है, मतलब किसी बेचारे की मदद के लिए, धर्म के लिए। इसे ही कहते हैं ट्रू स्वॉर्ड्समैनशिप। टाइम खत्म होने वाला है, नानाशी जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलता है। फिर हम देखते हैं टाइम अप हो जाता है, वो गेंडा कोतारू को मारने वाला होता है कि तभी हमारा गोट दोगेश भाई आ जाता है और उस गेंडे को रोक रहा होता है। फिर नानाशी तेजी से उसको बचाने के लिए जा रहा होता है। नानाशी कह भी रहा होता है मेरे रास्ते से हट जाओ, पर ये नहीं हटता है। फिर नानाशी लिटरली अपनी स्वॉर्ड एक बारी छोके से निकालता है और बस ये कटकर मर जाता है। नानाशी बहुत तेजी से भागकर अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है जो जाकर इस गेंडे के गले में लगता है और ये गेंडा नीचे जाकर मर जाता है। फिर हमें इतादोरी और लैंग की लड़ाई दिखाई जाती है जिसमें लैंग इतादोरी को इजीली ओवर पावर कर रहा होता है, पर इतादोरी हार नहीं मान रहा होता। फिर लैंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर उसके पैर में वार कर उसे लंगड़ा कर देता है। फिर तब भी इतादोरी कहता है क्या हुआ, मुझसे लड़ो, दम है तो मेरे दिल में वार करो। हम देखते हैं कोई इतादोरी को मार देता है और वो मिंग डायनेस्टी का ये बुढ़ा होता है और लैंग को कहता है जल्दी जरा और मुझे प्रोटेक्ट कर। फिर लैंग का साथी चाओ भी आ जाता है जो कहता है मैंने उन्हें मार दिया। फिर लैंग वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि कोतारू छूट जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वहाँ से जाने की तैयारी भी कर रहा होता है। फिर लैंग उस बुढ़े के पास आकर पूछता है क्या करना चाहते हो। ये बुढ़ा कहता है अरे करना क्या है, मुझे वो बच्चा चाहिए सेरेमनी कंप्लीट करने के लिए, जाओ उसे ढूंढो। तो भी मारू और कोतारू बड़े ध्यान से नीचे जा रहे होते हैं। फिर नानाशी कहता है इसके लिए तुझे मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे।
कोतारू रोकर कहता है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे और मैंने तुम्हारी आवाज भी सुनी थी, पर तुम इतना लेट क्यों आए? तुम्हें पता है ना मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आता है और मुझे वेट करना पसंद नहीं है। ननाशी कहता है, चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। कोतारू कहता है, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। फिर ननाशी कहता है, अरे मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने डोगेश भाई से बात कर रहा हूँ। हम देखते हैं लैंग का साथी चाओ ननाशी पर हमला करना शुरू कर देता है, पर ननाशी उसे काउंटर करता है, पर वो उसे लात मारकर नीचे गिराता है। फिर ननाशी पर एक और बंदा हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ननाशी अब 1v2 करने वाला है, जो कि लैंग देख रहा होता है। फिर हमें पता लगता है कि ननाशी बिना अपनी स्वॉर्ड गेंद से लड़ रहा होता है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड उस गेंडे में गड़ी हुई थी। कोतारू जल्दी जाकर उसकी स्वॉर्ड वहाँ से निकालकर ननाशी को उसकी स्वॉर्ड पकड़ाता है। फिर ननाशी पहले तो उसके खोपड़े में तलवार खोजता है, पर उसकी आंख में खून चला जाता है। पर ननाशी जैसे जैसे करके लड़ाई को संभाल रहा होता है और उसे पकड़ लेता है। फिर ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये बंदा घबरा जाता है। ननाशी कुछ ना देख पाने की वजह से लटक जाता है, पर कोतारू उसे पकड़ लेता है। फिर चाहो लैंग के पास जा रहा होता है और कहता है, मास्टर लैंग, पर लैंग उसे इग्नोर कर देता है और ननाशी कोतारू की हेल्प से ऊपर आ जाता है। लैंग कहता है, इसे कहते हैं एक असली योद्धा। पर ये बुड्ढा दोबारा अपनी टांग बीच में अड़ा रहा होता है। अरे लो लैंग, रास्ते से हटो, ये मेरा शिकार है। और ननाशी पर एम करता है, पर लैंग अपने लॉर्ड का हाथ काट देता है। उसका लॉर्ड कहता है, तुझे क्या हुआ? फिर लैंग कहता है, थैंक यू मुझे इस देश में लाने के लिए। मुझे यहाँ पर अपनी औकात का बंदा मिल ही गया। फिर लैंग दोबारा अपने लॉर्ड पर हमला करता है और वहाँ से जा रहा होता है। फिर उसका लॉर्ड दोबारा बोलता है, तुम जैसे लालची कुत्तों की औकात नहीं है अमर होने की। मैं अमर होना चाहता हूँ। पर लैंग उसके खोपड़े में हेडशॉट मारता है। तभी तो तुम इतनी देर तक जिंदा रहे। फिर कोतारू फाइनली ननाशी को ऊपर चढ़ा देता है। लैंग को वहाँ आते देखकर सबसे पहले कोतारू ननाशी की स्वॉर्ड ढूंढता है और उसे पकड़कर लैंग के सामने एम करता है। लैंग कहता है, क्या हुआ? कोतारू कहता है, एक फॉरेनर ने अपने ही साथियों को मार दिया। फिर हमें पता लगता है यहाँ पर इन चारों के अलावा कोई जिंदा नहीं बचा। ननाशी अपना खून साफ कर कर बोलता है, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ननाशी को दर्द में देखकर लैंग कहता है, ये लो इसे खाओ, तुम्हारा दर्द चुटकियों में खत्म हो जाएगा। पर ननाशी कहता है, जहाँ दर्द वहीं मर्द होता है। जिसे सुनकर लैंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर इनकी और फार्मिंग लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ये दोनों काफी जान लगाकर लड़ते हैं। कभी लैंग ननाशी को ओवरपावर कर रहा होता है, कभी ननाशी लैंग को कर रहा होता है। लैंग को स्टैप कर देता है। लैंग अपनी आखिरी सांस में कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी तलवार का वार नहीं सहा, और मर जाता है। ननाशी अपनी स्वॉर्ड उसके आगे फेंक देता है उसके ऑनर के लिए। फिर हम देखते हैं कि ननाशी को कोतारू उसके घोड़े में पास के शहर में ले जा रहा है, क्योंकि ननाशी जख्मी है। फिर कोतारू कहता है, हम फॉरेन कंट्री जाएंगे, वहाँ पे तुम्हें बाल कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह ये एनिमे मूवी खत्म हो जाती है। तुम्हें ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चाहो तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। क्या तुम्हें ऐसी अंडररेटेड मूवियाँ चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। और तुम्हारी स्क्रीन के आगे एक वीडियो आ रही होगी, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।